नमस्कार साथियों, पीसीएस शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं क्या आईएसएफआर की 18वीं रिपोर्ट जो कि 2023 की आई है, उसको लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, जिसमें हम इसका A to Z एनालिसिस करेंगे। हालांकि ये अभी हम नेशनल लेवल पर इसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद स्टेट वाइज, जैसे स्टेट वाइज में जैसे यूपी पीसीएस यूपी का हो जाएगा, उसके बाद में यूपी पीसीएस के लिए यूपी का इम्पोर्टेंट होगा, वहीं बिहार का अलग अलग मतलब स्टेट वाइज भी इसके बाद ये श्रृंखला आएगी। तो इसमें हमारे द्वारा जो कुछ जैसे इनिशिएट अभी स्टार्ट किए गए, जैसे यूट्यूब पर जो प्रोग्राम आ रहा है, जैसे आरओ हिंदी बैच, ये लॉन्च हो चुका है, आप लोग उसको देख रहे हैं। और यहाँ पर कंप्लीट जीएस का भी बैच आरओ के लिए लाया जाएगा। एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही है, आप लोग उसको देखें और यहाँ से जरूर जुड़ जाएं। पीडीएफ और अन्य जानकारी पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से @शिक्षा_केंद्रा के साथ आप लोग जुड़ जाएं। हालांकि इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए, जिसमें ये दिया हुआ है 80th आईएसएफआर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 दिया गया है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आईएसएफआर के बारे में कुछ इसके हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जिसे आईएसएफआर जो है द्विवार्षिक मतलब ये प्रत्येक वर्ष ना आकर ये प्रत्येक दूसरे वर्ष पर आती है। मतलब जिसे 2021 में आई थी, इससे जो पीछे वाली थी ये 21 में आई थी, उसके बाद में 2023 नाम से ये रिपोर्ट आई है। 2023 अभी ये 2023 आ गई, अब कौन सी आएगी? 23/2/25 आएगी। कौन सी? ये 25 आएगी। कौन सी? 25 आएगी ये यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे चलती हैं, 21/2/23, फिर 23 के बाद 25 आएगी। हालांकि ये दिसंबर 2024, 21 दिसंबर 2024 को ये 2023 वाली रिपोर्ट रिलीज की गई है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ये द्विवार्षिक रूप से आती है। ये 1987 से ये प्रकाशित किया जाता है। कब से? ये 1987 से प्रकाशित किया जा रहा है। वहीं इसमें जो कौन से एक कैसे डेटा, जैसे ये रिमोट सेंसिंग जो है, इसका असेसमेंट कैसा होता है? रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट होते हैं उनके आंकड़ों के आधार पर जो है जो ये सर्वे निकाला जाता है। इसमें क्या है, वन क्षेत्रों का आकलन असेसमेंट किया जाता है, और यहाँ पर ट्री कवर मतलब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का यहाँ पर डेप्थ एनालिसिस होता है, उसका डाटा जो है कंपाइल किया जाता है। इसमें जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा? वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसको कंपाइल किया जाता है। जो अब की वाली रिपोर्ट है ये 18वें क्रम की है। ये यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं। आगे अब आता है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे सबसे पहले हम की हाइलाइट्स के नाम से जिसे जानते हैं, तो की हाइलाइट्स को देख लेते हैं। कौन कौन से की हाइलाइट्स हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले ये कब प्रकाशित हुई। 2023 की रिपोर्ट, जैसे अब उसमें लिख देगा कि 21 दिसंबर 2023 को प्रकाशित हुई, तो ये 21 दिसंबर 2023 को न प्रकाशित होकर 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। किसके द्वारा? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसको कहाँ से जो है रिपोर्ट रिलीज किया? तो ये देहरादून से, जो कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को यहाँ से देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से इसको रिलीज किया गया। किसके द्वारा? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो यहाँ पर ये सब स्टेटमेंटल वाइज, जैसे अभी 2024 का जो यूपी पीसीएस का पेपर रहा,
उसका जो नेचर देखा गया उसमें क्या सारे के सारे जो प्रश्न देखे गए वो स्टेटमेंट वाइज, तो स्टेटमेंट वाइज को ध्यान में रखते हुए इसका हम गहन या डीप अध्ययन करेंगे और फैक्ट्स को भी साथ साथ ध्यान में रखते चलेंगे कि इसको किसने रिलीज किया। यहाँ पर जैसे पर्यावरण मंत्री जैसे वो राज्य मंत्री जो कीर्तिवर्धन सिंह का नाम ऐड कर सकता है यहाँ पर पर्यावरण राज्य मंत्री। तो ये एक पर्यावरण केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं, अगला जो यहाँ पर जो अगला तथ्य आता है ये सबसे पहले आता है देश का कुल वन और वृक्ष आवरण। क्या है? कुल वन और वृक्ष आवरण की बात करता है तो यहाँ पर क्या है, यह 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 25.17% है। कितना है? 25.17%। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल वन आवरण 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर दिया है। क्या है ये वन आवरण? जैसे यहाँ पर हो गया, ये हो गया फॉरेस्ट कवर। क्या हो गया? फॉरेस्ट कवर। ये हो गया, क्या हो गया? ये फॉरेस्ट कवर हो गया। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये 21.76% भारत के कुल मतलब जितना क्षेत्र है उस पर, कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.76% पर है। वहीं ट्री कवर की बात करें तो ये 3.41%। और अगर हम संख्या में देखें तो इसको देखेंगे कि 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर है ये। वहीं फॉरेस्ट कवर की अगर हम संख्या में बात करें तो ये 7,15,342.41 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे चलते हैं, अगला जो तथ्य आएगा, अगला तथ्य है इसमें क्या दिया है कि मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है, मैक्सिमम फॉरेस्ट इंक्रीज कहाँ पर हुआ है। मैक्सिमम इंक्रीज की बात करें फॉरेस्ट या ट्री कवर दोनों मिलाकर, ये तो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है कहाँ पर, सबसे अधिकतम वृद्धि ये छत्तीसगढ़ में है, जो कि 68 कितना है, 68,362 वर्ग किलोमीटर है। राज्य स्तर पर ये छत्तीसगढ़ ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया। उसके बाद में आता है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। कौन आता है? उत्तर प्रदेश ने इसने किया है वृद्धि। अगर हम पिछली वाली गणना की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा वो था वृद्धि उड़ीसा। किसका था? उड़ीसा था। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ आता था दूसरे नंबर पर। वहीं अब छत्तीसगढ़ क्या है, सबसे पहले नंबर पर है जिसने वृद्धि दर्ज किया। उसके बाद कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। तो ये स्टेटमेंट में ध्यान रखना है। वहां पर यूपी पीसीएस का जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि वहां पर स्टेटमेंटल, तो अब ये 2 स्टेटमेंट में दे देगा वहां पर आपको, तो ये ध्यान में रखना है डेटा। और कितना वृद्धि किया है उत्तर प्रदेश ने? ये किया है 55,919 वर्ग किलोमीटर। वहीं ओडिशा की बात करें तो ये 55,857 वर्ग किलोमीटर। फिर चौथा नंबर जो आता है वो राजस्थान का आता है जिसने वृद्धि दर्ज की है 39,446 वर्ग किलोमीटर। चौथे स्थान पर इन 4 राज्यों ने जो है सबसे पहले, ऐसे यहाँ पर आप लोग ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ रहा, उसके बाद यूपी रहा। कौन? यूपी रहा। उसके बाद में ओडिशा रहा, उसके बाद में कौन रहा? राजस्थान रहा। तो यहाँ पर ऐसे चारों को ऐसे क्रोनोलॉजी के क्रम में लगा सकते हैं। ये भी आ सकता है, क्रोनोलॉजी वाला भी आ सकता है। आगे चलते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, तो आगे आता है कि मैक्सिमम डिक्रीज किसने किया है। मैक्सिमम इंक्रीज हमने पढ़ लिया अभी ऊपर, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ये मैक्सिमम डिक्रीज फॉरेस्ट और ट्री कवर के संदर्भ में। तो मैक्सिमम डिक्रीज की बात की जाती है तो ये मध्य प्रदेश ने ये सबसे ज्यादा डिक्रीज किया है। इसने 612.41 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका वन आवरण और ये वृक्ष आवरण इसमें कमी आई है। वही कर्नाटका दूसरे नंबर पर है। कौन? कर्नाटका दूसरे नंबर पर। लद्दाख जो है वो रहा तीसरे नंबर पर। वहीं नागालैंड की बात की जाए तो ये रहा चौथे नंबर पर जिसने 125.22 किलोमीटर स्क्वायर की जो है इसने कमी दर्ज की है। वहीं 162.26 किलोमीटर स्क्वायर की कमी के साथ लद्दाख जो है तीसरे नंबर पर कमी करने वाले राज्यों में रहा। वहीं कर्नाटक जो है दूसरे नंबर पर रहा 459.36 वर्ग किलोमीटर की कमी के साथ। और मध्य प्रदेश हमने ऊपर चर्चा कर दिया कि पहले
नंबर पर इसने सबसे ज्यादा कमी दर्ज की है, वन और वृक्षावरण में। आगे चलते हैं, जो अगला तथ्य आता है ये क्या है कि अगर हम करंट असेसमेंट की बात करें तो वो दिखाता है कि कितना जो है वन आवरण या फिर वृक्ष आवरण में जो है नेशनल लेवल पर जो है फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ा है। तो ये कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है, अगर हम परसेंट की बात करें तो 0.05% बढ़ा है। कितना? 0.05%। वहीं अगर हम संख्या की बात करें तो 156.41 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये टोटल जो है फॉरेस्ट कवर बढ़ा है नेशनल लेवल पर। वहीं हम मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखें तो ये इसका जो लगभग 5 गुना, इसका लगभग 5 गुना जो है उसमें कमी आई है। क्या है? जितना मतलब क्या हुआ है कि नेशनल लेवल पर बढ़ा नहीं, उससे ज्यादा जो है वहां पर घटोतरी देखी गई है। आगे चलते हैं, अगला जो तथ्य आता है यहाँ पर कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री है इंक्रीज्ड बाय, यहाँ पर जिसे टोटल की बात कर रहा है कि फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिलाकर ये कितना इंक्रीज हुआ है? 0.18। कितना हुआ? 0.18%। अभी हमने जो पीछे पढ़ा था उसमें क्या था? उसमें था कि फॉरेस्ट कवर वो बढ़ा था, क्या फॉरेस्ट कवर नेशनल लेवल पर। और यहाँ पर फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिलाकर आता है, तो फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिलाकर आता है तो ये कितना है? ये है 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर। अगर संख्या की बात करें वहीं परसेंट में कितना है? 0.18% इंक्रीज हुआ है टोटल। मतलब इसका तुलना किया गया है 2021 के संदर्भ में। 2021 के संदर्भ में 0.18% की वृद्धि दर्ज की गई है वन और वनावरण में। आगे चलते हैं, अगला जो ये आता है सर्वाधिक वन कवर वाले क्षेत्र, जैसे हमने ऊपर भी कर लिया है। जैसे अब ये क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम एरिया वाइज देखें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रहा, और वहीं अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर। ये 55,812 स्क्वायर किलोमीटर रहा। वहीं अरुणाचल प्रदेश 65,882 स्क्वायर किलोमीटर है। ये स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर लिख लेंगे, स्क्वायर किलोमीटर है ये। यहाँ पर वर्ग मीटर वैसे वस्तुतः लिखा भी है। फिर मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में कितना जो है ये रहा टोटल वन कवर, तो ये वन कवर रहा ये 77,073 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं प्रतिशत के संदर्भ में अगर देखें तो सर्वाधिक वन कवर जो फॉरेस्ट कवर रहा ये कहाँ पर रहा? ये रहा लक्षद्वीप में। कहाँ पर? ये लक्षद्वीप में रहा। लक्षद्वीप 91.33% के साथ। वहीं मिजोरम दूसरे नंबर पर, अंडमान निकोबार जो है तीसरे नंबर पर रहा। कौन? अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पर 81.62% के साथ। वहीं मिजोरम 85.34% के साथ दूसरे नंबर पर। आगे चलते हैं, जो अगला तथ्य आता है वन और वृक्ष कवर। ये भारत के संदर्भ में देखते हैं तो ये वन के प्रकार और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ, ये यहाँ से हटा लेंगे। ये क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया या फिर उसके बाद में परसेंट दिया है। तो वन कवर की बात करें तो हमने ये सब पीछे हालांकि कर लिया है, तो ये है डायग्राम वाला। तो यहाँ से भी आप लोग तथ्य को निकाल सकते हैं, वहां पर स्टेटमेंट वाइज लिखा था। तो ये वन कवर की बात करें तो 21.76 टोटल भौगोलिक क्षेत्र का है, और ये डाटा है जो 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है। वहीं वृक्ष कवर की बात की जाए तो वृक्ष कवर कितना है? टोटल जो भौगोलिक एरिया है उसका कितना है ये वृक्ष कवर? तो ये है 3.41 वर्ग किलो, मतलब 3.41% है ये प्रतिशत के संदर्भ में टोटल भौगोलिक क्षेत्र का भारत के। वहीं जो है वृक्ष कवर जो ये संख्या मतलब क्षेत्रफल के क्रम में देखा जाए तो ये है 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। वहीं टोटल फॉरेस्ट कवर मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 25.17% है। इसमें टोटल फॉरेस्ट आ जाएगा और ट्री भी आ जाएगा। उसके बाद हम स्क्रब्स देखते हैं, यहाँ पर झाड़ियां देखते हैं स्क्रब। तो स्क्रब जो है ये कितना है? ये है कुल ज्योग्राफिकल जो एरिया है भारत का उसका 1.33% जो है ये क्या है? स्क्रब है।
और उसके बाद में अगर हम क्षेत्रफल के क्रम में देखते हैं तो 43,602.64 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना किलोमीटर स्क्वायर। वहीं नॉन फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए तो ये 73.50 है। ये 73.50% है ये। वहीं ये इसकी बात की जाए तो 2 लाख, यहाँ पर इतना दिया हुआ है 2,41,6489.29% यहाँ पर दिया हुआ है। ये इतना नॉन फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर मतलब ना तो वृक्ष है ना तो वन है। यहाँ पर इसमें कृषि भूमियां और जो आवास हैं इत्यादि इत्यादि ये सब आते हैं यहाँ पर, जिसमें हम आवास वगैरह, इंडस्ट्री हो गई, हमारी सड़कें हो गई, ये सारे जो है उसमें नहीं आती हैं। आगे देखते हैं। आगे वन और वृक्ष कवर में जो कमी या वृद्धि दर्ज की गई है कहाँ पर, जैसे वो बात करते हैं, जिसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि अधिकतम वृद्धि जो है छत्तीसगढ़, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। मतलब जो वहां पर स्टेटमेंट में लिखा है उसके बाद में ये क्या है, ये डायग्राम में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से ये अच्छा हो जाएगा कि आपको याद करने में जो है सुविधा होगी, यहाँ से क्रोनोलॉजी आराम से देखने में सुविधा होगी। उसके बाद में अधिकतम जो कमी दर्ज की गई वो मध्य प्रदेश में अधिकतम कमी, उसके बाद में कर्नाटक, फिर लद्दाख आता है, फिर नागालैंड आता है। उसके बाद में जो सकारात्मक वृद्धि की बात की जाती है 2021 से तुलनात्मक रूप से, तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मतलब यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है 2021 की तुलना में। वहीं राजस्थान इसमें दूसरे नंबर पर रहा अगर 21 से तुलना कराते हैं। वहीं जो है तीसरे नंबर पर रहता है उत्तर प्रदेश 440.76% वृद्धि के साथ, मतलब फीसदी कह रहा हूँ, ये स्क्वायर किलोमीटर मतलब ये वृद्धि करने के साथ इतना रहता है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश यहाँ पर आता है, जो पॉजिटिव चेंज दिखाता है अपने मतलब वहां पर जो उनका मतलब जिसे 2021 में जितना उनका रहता है, 2021 में जितना उनका मतलब ये फॉरेस्ट या ट्री कवर रहता है उससे 702.75% की अधिक वृद्धि की है। और ये टोटल मतलब एग्रीगेट जो निकाला जा रहा है, मतलब यहाँ पर कि 2021 से तुलना कराया गया सबका, उसके बाद में इतना इनका वृद्धि हुआ है। लेकिन ये जो एक्चुअल इनका पहले था, जो एक्चुअल मान लिया गया 50 था, तो 50 में इन्होंने 702 ऐड किया, लेकिन ये नेशनल नहीं स्टेट लेवल पर है। ये इन्होंने अपने मतलब जितना इनके पास था स्टॉक उसमें ये इन्होंने ऐड किया है, तो ये तीसरे नंबर पर इसलिए उत्तर प्रदेश। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है वही फिर महत्वपूर्ण बिंदु कुछ आते हैं इसमें, जैसे इस असेसमेंट में जो इसमें दिखाया गया है कि 19 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है 33% जो है अपने ज्योग्राफिकल एरिया का जो है फॉरेस्ट कवर जो है उससे अधिक इनके यहाँ है। मतलब 33% जो लक्ष्य होता है हमारी जो वन नीति है, वन नीति जो है फॉरेस्ट नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी 1880 की बात करते हैं, उसमें भी ये दिया हुआ है 1980, सॉरी ये 1980 वाले में भी ये दिया हुआ है कि उसमें क्या है 33% वन। तो इसमें 33% के जो कैप था उसको पार कर लिया है। लगभग 19 ऐसे राज्य या संघ शासित प्रदेश हैं जिन्होंने 33% से जो भौगोलिक क्षेत्र है उससे अधिक वनावरण प्राप्त कर लिया है। इनमें से मतलब इन 19 में से 8 ऐसे हैं, मतलब 8 राज्य ऐसे, 8 स्टेट हैं, 8 स्टेट क्यू या यूटी, जिनके नाम नीचे दिए हुए हैं। मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। तो ये 8 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अपने फॉरेस्ट कवर को 75% से, मतलब जितना उनका जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया के वो 75% से अधिक जो है भूमि पर क्या करते हैं, वनावरण या मतलब ये ट्री कवर ये रखते हैं, वनावरण या वृक्षावरण रखते हैं ये अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के। आगे चलते हैं। जो अगला तथ्य आता है, ये अगला मैंग्रोव के बारे में आता है। क्या आता है मैंग्रोव के बारे में?
तो मैंग्रोव की बात की जाए तो सबसे अधिक, अब यहाँ पर यही क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाएगा कि चारों ऐसे दे देगा कि सबसे अधिक कौन से में है, या फिर क्रोनोलॉजिकल लगाइए, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश ऐसे दे देगा। तो इसमें सबसे पहले आता है पश्चिम बंगाल, जहां पर 42.45% जो है वहां पर मैंग्रोव कवर है। सबसे पहला इसका स्थान आता है। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है गुजरात का, जहां पर 23.32% जो है यहाँ पर क्या है, मैंग्रोव कवर है। तीसरे स्थान पर आता है अंडमान और निकोबार, यहाँ पर है 12.19%, यहाँ पर मैंग्रोव कवर। वहीं आंध्र प्रदेश आता है चौथे नंबर पर, यहाँ पर 8.44% जो है मैंग्रोव कवर है। यहाँ पर ये डाटा तो जैसे ये वाला जो हमने यहाँ पर ये लगा रखा है, ये है जो हमारी फॉरेस्ट सर्वे आई थी, ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो बुक रिलीज हुई, तो उससे ये यहाँ पर क्रॉप किया गया। उसके बाद में इसमें थोड़ा क्लियर नहीं था, तो यहाँ पर कुछ बना दिया गया जो इम्पोर्टेंट थे, इसमें निकाल के। और इसमें भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए कि पुडुचेरी की बात करता है तो 0.08% पर जो है उसके टोटल जितना जियोग्राफिकल एरिया है पुडुचेरी का, उसके 0.08 पर मैंग्रोव कवर है वहां पर। मतलब वहां पर ये इतना परसेंट जो है मैंग्रोव कवर देखा जाता है। वहीं गोवा की बात करें तो 0.63% जो है मैंग्रोव कवर देखा जाता है। वहीं यहाँ पर कर्नाटक बात आता है तो कर्नाटक में 0.28, उसके बाद में केरला आता है 0.19, फिर महाराष्ट्र आता है 6.31%, फिर ओडिशा आता है 5.19%। क्या आता है, ओडिशा। अब ये महाराष्ट्र और ओडिशा के का ध्यान रखना है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में ओडिशा से ज्यादा है। क्या, महाराष्ट्र में ओडिशा से ज्यादा मैंग्रोव कवर है। फिर आता है तमिलनाडु का नंबर, ये आता है तमिलनाडु 0.84%, यहाँ पर ये आते हैं तमिलनाडु। अंडमान निकोबार का हमने कर लिया है। दमन और दीप, दमन द्वीप और पुडुचेरी, यहाँ पर क्या है, दादर नगर हवेली, दमन और दीप और पुडुचेरी, यहाँ पर जो है मैंग्रोव कवर जो है बराबर बराबर है। क्या है, बराबर बराबर है। तो ऐसा भी आ सकता है कि किन दो स्टेट्स में या यूटीज में जो है मैंग्रोव कवर समान रूप से है। क्या है, मैंग्रोव कवर समान रूप से है। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे क्या, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप प्लस क्या है, पुडुचेरी। दूसरा जो होगा पुडुचेरी। आगे चलते हैं, जो अगला तथ्य आएगा, यही मैंग्रोव कवर को जो हमने अभी वहां पर पाई चार्ट में पढ़ा है, वो अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज कर लेंगे कि देश के मैंग्रोव कुल मैंग्रोव जो आवरण है, मैंग्रोव कवर है, तो देश में कितना है, वो है 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे जो जियोग्राफी है भारत की, जियोग्राफिकल एरिया जो भारत का है, उसके 0.15% पर मैंग्रोव कवर है। क्या है, मैंग्रोव कवर है 0 जैसे कि 25 दशमलव क्या पढ़ा था हमने, 25.75 पढ़ा था वहां पर। देखो तुरंत ही भूल जा रहा है, क्या है, तुरंत ही भूल जा रहा है, 25 दशमलव समथिंग है। आप ये ध्यान रखेंगे, क्या 25 दशमलव समथिंग वहां पर दिया हुआ है। यही डाटा मतलब ऐसे याद करना है कि अब ये भूले ना वहां पर, क्या है, तुरंत भूले ना ये चीजें, इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब इसमें अमॉन्ग दिस वेरी डेंस मैंग्रोव, अगर हम वेरी डेंस मतलब अति संघन मैंग्रोव की बात करें, तो कुल मैंग्रोव वन आवरण में इसका जब मतलब जितना मैंग्रोव है, तो उसमें 29.33% जो है अति सघन मैंग्रोव है। उसके बाद में मॉडरेट मतलब मध्यम रूप से सघन मैंग्रोव की बात करें तो ये कितना आता है, ये आता है 30.07%। कितना आता है ये, 30.07% आता है। कितना, 30.07%, जो कि अगर हम इसमें संख्यात्मक रूप से देखें, मतलब क्षेत्रफल के क्रम में, तो ये 1500 पॉइंट आएगा, 1500.84%, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना, 1500.84 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना, 1500
0.84 किलोमीटर आई स्क्वायर। आगे चलते हैं, जबकि ओपन मैंग्रोव की बात करें, क्या ओपन मैंग्रोव की बात करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है कुल मतलब जितना मैंग्रोव उसका 40.60%। तो अब यहाँ पर जैसे ये क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाएगा कि सबसे अधिक मैंग्रोव कौन से हैं, उसके बाद में क्या है, मतलब ओपन मैंग्रोव है कि उसके बाद में मध्यम मैंग्रोव देगा, मैंग्रोव कवर है, उसके बाद में क्या देगा कि अति सघन मैंग्रोव है। तो इन सबको दे देगा क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने के लिए, क्या दे देगा, इन सबको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने के लिए दे देगा। तो उसके बाद में देखना रहेगा कि कितना, यहाँ पर देखना रहेगा कि कितना क्या, मतलब ये कौन सा है सबसे पहले। तो सबसे पहले आ जाएगा खुले वन, यहाँ पर खुले वन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, खुले वन का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, खुले वन। तो खुले वन सबसे पहले, उसके बाद मध्यम हो जाएंगे, उसके बाद में अति सघन हो जाएंगे। यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर 25.17 था, क्या 25.17% ये था यहाँ पर। आगे चलते हैं, जो अगला तथ्य आएगा इसमें, जो वर्ष 2021 के आकलन की बात करें, उसकी तुलना में जो मैंग्रोव कवर है वो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की इसमें क्या आई है, कमी आई है, क्या आई है, कमी आई है। यहाँ पर ये सोचनीय विषय है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। और सबसे ज्यादा डिक्रीज देखा गया है वो कहाँ पर, ये गुजरात में 36.39 किलोमीटर की यहाँ पर कमी देखी गई है। कितनी, 36.39 किलोमीटर की यहाँ पर कमी देखी गई है। मैंग्रोव वनावरण में कुछ जो है राज्य हैं जिन्होंने उल्लेखनीय वृद्धि की है, उनमें आंध्र प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है, जिसने की 13.01 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि की है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर, जिसने 12.39 किलोमीटर स्क्वायर जो है अपने जो है पिछले मैंग्रोव जो एरिया था उसका, उसमें 12.39 किलोमीटर स्क्वायर उसने एडिशनल ऐड किया है वहां पर। तो ये हो जाता है, यहाँ पर देखा जाता है कि गुजरात जैसे, अब ये स्टेटमेंट में देखेगा कि गुजरात ने जो है आंध्र प्रदेश जितना जो है वृद्धि की है उससे 3 गुना जो है इसका, लगभग 3 गुना जो है इसने डिक्रीज किया है अपने मैंग्रोव में। तो ये एक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट वो हो जाएगा। उसके बाद में ऐसे यूपीपीसीएस का जो ट्रेंड है उसको ध्यान में रखते हुए हम हमेशा मतलब चलेंगे, उसी मिशन मोड में जो है, एग्जाम मोड में ही हमेशा रहेंगे। आगे चलते हैं, जो अगला तथ्य, अब तथ्य नहीं है यहाँ पर, ये हो गया खत्म, तो आप लोग इसको देखते रहेंगे। ISFR, हालांकि ये हमने अभी छोटा सा जो सेशन लेकर कर दिया है, इसके बाद भी जैसे अब घटना चक्र वगैरह जो कंपाइल देंगे, उसके बाद में हम और अन्य मैगजीन देंगे, उसका भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें वस्तुतः जहां से क्वेश्चन आने लायक थे वहां उसको हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहीं पर आपको ये PDF वगैरह भी मिल जाएगी। धन्यवाद। PCS शिक्षा केंद्र के साथ आप लोग बने रहें।